भगत सिंह ने जो सपना देखा था भारत के लिए, वो ऐसा भारत नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो सपना देखा था भारत की जो अभी वर्तमान स्थिति है, वो उन्होंने ऐसा तो नहीं देखा था। 7 लाख से ज़्यादा वीरों ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी शहादत दी है, अपनी कुर्बानी दी है, स्वयं को कुर्बान किया है। उनके सपने ये तो नहीं थे कि भारत आज़ाद होने के बाद भी छुआछूत में पड़े रहे, कि भारत ऊंच नीच के जंजीरों में बंधे रहे, कि भारत मेरा तेरा में पड़ा रहे। ऐसा सपना नहीं था। पहली बात तो हम गुलाम ही क्यों हुए? पहले अंग्रेजों के, पहले मुगलों के और बाद में अंग्रेजों के। कितना बढ़िया तो सम्राट अशोक का राज्य चलता था। उससे पहले चंद्रगुप्त के बारे में सब जानते हैं। आचार्य चाणक्य ने नींव रखी थी अखंड भारत, जो आज हम अखंड भारत को बार बार सुनते पढ़ते हैं। उस अखंड भारत की नींव अगर किसी ने रखी थी, वो आचार्य चाणक्य थे, जो मगध के थे, बिहार। तक्षशिला गुरुकुल जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, पूरी दुनिया में सर्वोपरि गुरुकुल था। जब लोग अक्षर का ज्ञान भी नहीं जानते थे, तब भारत में तक्षशिला जैसे गुरुकुल था, और जहाँ दुनिया भर के छात्र पढ़ते थे और आचार्य चाणक्य वहीं पढ़ते थे। और तब उन्होंने सपना देखा था कि खंड खंड में बटा हुआ भारत, जैसे आज जातियों में बटा हुआ भारत है, जैसे आज संप्रदायों में बटा हुआ भारत है। कोई लाल कपड़ा वाला है तो सफ़ेद को देखना नहीं चाहता, सफ़ेद वाला लाल को देखना नहीं चाहता। कोई कबीरपंथी है तो बौद्ध को देखना नहीं चाहता, बौद्ध है तो कबीरपंथी को नहीं, कबीरपंथी जैन को नहीं, जैन आर्य को नहीं। इस तरह से आज जिन रूपों में भारत बटा है, हमें तो लगता है एक प्रधानमंत्री है, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक राष्ट्रपति है, एक संसद भवन है, भारत एक है। लेकिन आज भारत आज भी बटा है, कई टुकड़ों में बटा है, कई जातियों में बटा है, कई संप्रदायों में बटा है। और यही अवस्था चाणक्य के समय भी थी, जब उन्होंने देखा कि छोटे छोटे राजा अपना छोटा छोटा राज्य चला रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। और ये पीड़ा उनको अनुभव हुई जब देखते हैं उसी खंड खंड बटे हुए भारत में कोई कमज़ोर राजा है, कोई ताकतवर है, कोई थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है। और उस बीच जब सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ, उस वक्त कई देश जो अभी गंधार, जिसको हम कंधार कहते हैं, अफगानिस्तान में पड़ता है, वहाँ के राजा पोरस और उसका भाई पौरवराज, वो जब सिकंदर से लड़ रहा था, तब चाणक्य जो तक्षशिला में ही पढ़ रहे थे, जो वहीं आसपास पड़ता था, उन्होंने सोचा कि इस वक्त कौन ऐसा है जो सिकंदर से लड़ सकता है भारत में, क्योंकि छोटे छोटे राजाओं के बस की बात नहीं थी। और तब सोचिए, आज तो गाड़ी का ज़माना है, रेलगाड़ी का ज़माना, हवाई जहाज़ का ज़माना। तब चाणक्य पाकिस्तान में जो तक्षशिला पड़ रहा है, वहाँ से पैदल ही चले होंगे या घोड़े पर चले होंगे, और वो पटना मगध आए होंगे। मगध जिस समय घनानंद वहाँ का राजा था, और उसकी राजधानी राजगृह थी, जो आज बिहार में राजगीर के नाम से जाना जाता है। वहाँ चाणक्य आते हैं और घनानंद से निवेदन करते हैं कि सिकंदर का आक्रमण हो गया है, आप अपनी सेना भेजिए ताकि भारत की सीमा की सुरक्षा हो सके। तब वो बिलासी राजा कहता है कि मुझे मगध की रक्षा करनी है, मुझे अन्य राज्य की रक्षा से क्या मतलब है। वहाँ की राजा को वहाँ की चिंता होनी चाहिए, मैं तो मगध की रक्षा करूँगा। तुम मेरे शांति में बाधा क्यों डाल रहे हो, तुम मेरे मनोरंजन में बाधा क्यों डाल रहे हो। तब चाणक्य ने कहा था कि तुम मगध के शासक जरूर हो, लेकिन ये मगध भारतवर्ष का एक अभिन्न अंग है। इस नाते तुम्हारा दायित्व बनता है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने मातृभूमि जो कि भारतवर्ष है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उसकी सुरक्षा करना, और वहाँ तक पूरा भारत हमारा और आपका है। ये बात जब उन्होंने कही, तब भी घनानंद को होश नहीं आया। उसने कहा जब मगध पर आक्रमण होगा तब हम देख लेंगे, अभी तुम जाओ। अपमानित होकर निकाल दिया। उसी समय चाणक्य ने संकल्प लिया था कि ऐसे आतताई राजाओं को भारत में उखाड़ देना है
जड़ मूल नष्ट कर देना है और एक ऐसे भारत की नींव रखनी है, एक ऐसे भारत की स्थापना करनी है जो अखंड हो, जहाँ एक राजा हो और वही पूरे भारत का संचालन करे। और चाणक्य हर घर में जाते थे और माताओं से कहते थे, भिक्षा का समय जब होता था वैसे भी पहले के समय संत लोग, आचार्य लोग, ऋषि मुनि लोग भिक्षा करके भोजन करते थे, भिक्षाटन से भोजन ग्रहण करते थे। तो चाणक्य ने अपने शिष्यों से कहा था कि जिस भी घर में तुम भिक्षा लेने जाओ, बस भिक्षा लेके मत लौटना, माताओं से 2 शब्द जरूर कहना। और उन्होंने अपने शिष्यों को सिखा दिया था कि जिन माताओं से तुम भिक्षा लेने जाओगे उनको इतना जरूर कहना कि माँ, इस भारत भूमि पर संकट आया है, इस भारत की सीमा असुरक्षित हुई है, इसलिए भिक्षा के साथ साथ अपने किसी पुत्र को भी साथ कर दो ताकि वो इस देश के लिए लड़ सके, ताकि इस देश की सुरक्षा कर सके, और हो सके तो कुछ धन का सहयोग कर दो। और जब माताओं को ऐसी बातें धीरे धीरे बताई गई तो माँ होती है, सभी माताओं ने अपने अपने लाल को, अपने अपने पुत्र को चाणक्य के पास भेज दिया और एक विशाल सेना तैयार हो गई। और फिर सबसे पहले उन्होंने घनानंद को पद से हटाया, राजगद्दी से हटाया, पहले मगध को अपने कब्जे में किया और चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट घोषित किया, और धीरे धीरे सभी राज्यों को एक में मिला करके अखंड भारत बनाया, जो कि अफ़गानिस्तान से भी आगे, ईरान से लेके बर्मा तक, उधर कंबोडिया और आगे इंडोनेशिया तक भारत अखंड बना। कुछ कुछ हिस्से बचे थे, उन्हीं के पीढ़ी में आगे चंद्रगुप्त के ही वंश में आगे सम्राट अशोक ने वो बीड़ा उठाया और अखंड भारत को और बृहद किया। तो इस तरह से हमारा भारत अखंड था, सब कुछ यहाँ था, गुरुकुल थे, शिक्षा थी, असमानताएं खत्म हो गई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि यहाँ एक मुगल का आगमन होता है और धीरे धीरे भारत उसके चंगुल में पड़ते चला गया। क्या कारण हो गया, यहीं पर थोड़ा हमें गौर करना है। एक तो इस भारत के गुलामी का अगर मूल में आप जाएंगे तो सबसे बड़ा कारण ब्राह्मणवाद भी रहा है, जो जाति पाति और छुआछूत करके लोगों को बांटा, और वो ब्राह्मणवाद भी इस भारत के गुलामी का कारण बना। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, शरणागत की रक्षा करना, अतिथि देवो भव का भाव। ये अच्छी बात है, अतिथि देवो भव का भाव होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई सीमा पार करके हमारा नुकसान करने आ जाए, कोई देश के साथ छल कपट करने आ जाए और हम उसे अपने ही देश में पनाह दे दें। यही हुआ जब मुगल भारत आने लगे, यहाँ के राजाओं ने उनका स्वागत किया कि अतिथि देवो भव। इसी भाव के साथ राजाओं ने स्वागत किया मुगलों का, और धीरे धीरे उनका मनोबल बढ़ा, क्योंकि भारत बहुत समृद्ध था, भारत के पास धन बहुत था, सोने चांदी के ढेर लगे होते थे, यहाँ शिक्षा बहुत थी, इसलिए सबकी नज़र पड़ी भारत के राज खजाने पर, कोष पर, यहाँ के धन पर, और मुगलों का धीरे धीरे आगमन हुआ और वो छल कपट करके धीरे धीरे अपने पांव पसारने शुरू किए। और जो भारत कभी पूर्ण रूप से स्वयं में स्वतंत्र था, अखंड था, शक्तिशाली था, सर्वशक्तिमान था, वो मुगलों के अधीन हो गया। और उसके बाद गुलामी की क्या स्थिति होती है, वो जो जेल में लोग रहते हैं ना, सिर्फ उनसे आप पूछ लीजिए। हालांकि वो पूर्ण गुलाम नहीं है, उनको आज वो प्रताड़नाएं नहीं मिलती जो मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने दिया था। जो हमारे लोगों को अंग्रेज़ों से मिला था, मुगलों से मिला था, वो आज जेलों में नहीं मिलता। फिर भी जो जेल में 24 घंटे भी रह लिए हैं, उनको पता होगा गुलामी क्या होती है। सोचिए, हमारे देश के लोगों ने 800 साल उस गुलामी को झेला, फिर 250 साल अंग्रेज़ों को झेला, और उस बीच धीरे धीरे कुछ एक लोग उठ खड़े हुए। मुगलों के समय कभी महाराणा प्रताप खड़े हो जाते थे, कभी वीर शिवाजी खड़े हो जाते थे, और मुगल और अंग्रेज के बिल्कुल मिलन काल में कभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खड़ी हो गई। लेकिन एक अकेला क्या करता, लेकिन उन्होंने आज़ादी का बिगुल तो फूंक दिया था। एक पुनः ऐसे भारत का सपना देखा था जहाँ कोई भूखा ना रहे, जहाँ कोई छुआछूत ना रहे, जहाँ कोई जातिवाद ना रहे, जहाँ संप्रदायवाद ना रहे, जहाँ कोई भी आदमी रात में बिना भोजन के ना सो सके।
जहाँ सबको भोजन मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, ऐसे भारत की कल्पना करते हुए हमारे वीरों ने अपनी शहादत दे रहे थे, अपनी कुर्बानी दे रहे थे कि मेरी कुर्बानी भले हो जाए लेकिन हमारा देश आज़ाद होना चाहिए। और इस तरह से फिर प्रक्रिया आरंभ होती है, धीरे 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 करके इस आज़ादी के लिए हमारे वीर, हमारे देश के जो आज सच में रत्न हैं, उन लोगों ने कोशिशें की, प्रयास किए, लड़ाइयाँ लड़ी, अपनी अपनी कुर्बानी दी। और वो कुर्बानी कई बार हम लोग एक राष्ट्रगीत सुनते हैं, दे दी आज़ादी हमें बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। महात्मा गांधी बड़े साधक पुरुष थे, राजनीतिक पुरुष थे और हमारे देश के राष्ट्रपिता भी हैं, लेकिन ये रचना जिन्होंने की है शायद वो संपूर्ण रूप से देख नहीं पाए कि अगर बिना खड़ग और बिना ढाल के आज़ादी मिलती तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती, चंद्रशेखर आज़ाद को अपनी कुर्बानी नहीं देनी पड़ती, नेताजी सुभाष को कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। मैंने कहा 7 लाख से अधिक वीरों ने अपनी कुर्बानी दी, वो नहीं देनी पड़ती। लेकिन आज भी उन वीरों का सम्मान नहीं है। भगत सिंह आतंकवादी घोषित कर दिए जाते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ही रहस्य बन जाती है। वो नेताजी जिनके लिए स्वयं इंग्लैंड का गवर्नर जब भारत आया था 1953 या 56 में, तो कलकत्ता के न्यायाधीश से स्वयं उन्होंने कहा, जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप भारत छोड़कर क्यों गए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हो चुका था, आप मजबूत हो चुके थे, फिर भी आपने भारत क्यों छोड़ा। उन्होंने एक ही बात कही कि हमने आज़ाद हिंद फौज के डर से भारत छोड़ा है, उसके कारण छोड़ा है, नेताजी सुभाष के कारण छोड़ा है। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो फौलादी देशभक्त थे जिन्होंने संकल्प ही लिया था कि मुझे मांग के नहीं मार के आज़ादी लेनी है। ये अंग्रेज जो हमारे देश में कुंडली मार के बैठे हैं, इसको उसी भांति यहाँ से मार के भगाना है जैसे इन्होंने हमारे देशवासियों के साथ किया है। और पहला तिरंगा उन्होंने ही अंडमान निकोबार पर फहराया था। इस आज़ाद भारत का पहला तिरंगा फहराने वाला पहला व्यक्ति अगर कोई कहें, पहला राजपुरुष अगर कोई कहें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब वो अपने अन्य अभियान के साथ जुड़े थे तो अचानक उनका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता है और उनकी मृत्यु रहस्य बन जाती है। कोई नहीं जानता को मरे, क्या हुआ, कहाँ गए, कुछ पता नहीं चलता। तो हमारे महापुरुषों ने, हमारे शहीदों ने किस भांति से इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। भगत सिंह को फांसी होती है, वो भी चाहते तो परिवार के साथ रहते, पत्नी के साथ रहते, वो भी चाहते तो नौकरी कर लेते। नेताजी सुभाष तो उस समय, जो आज के समय सबसे बड़ा रैंक होता है आईएएस, उस तरह की शिक्षा वो लंदन में रह करके पास भी कर लिए थे, वो भी कमिश्नर बन जाते, वो भी कलेक्टर बन जाते। लेकिन उन्होंने लात मार दी, कहा नहीं, मुझे तो भारत माँ की सेवा करनी है, मुझे तो भारत माँ के लिए जीना है। आज किसी को पाकिस्तान से लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए का लालच मिल जाता है, वो आदमी भारत में के ही खिलाफ कहीं बम रख के चला आता है। इतनी गद्दारी भारत के ही अंदर रह के हो रही है। अगर किसी को धन का लोभ मिल जाता है, वो ये नहीं देखता कि ये भारत मेरी भूमि है, प्राण जाए तो जाए लेकिन हम भारत के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन धन का लालच पा करके वो 5-10 लाख के लालच में ही अपने ही देश में अपने ही लोगों पर बम भी फेंक देता है, अपने ही सेना पर पत्थर भी फेंक देता है, अपने ही सेना पर डंडे चला देता है, अपने ही सेना पर पेट्रोल बम चला देता है। लेकिन सोचिए, नेताजी सुभाष इतनी बड़ी नौकरी, इतनी बड़ी डिग्री को लात मार कर कहते हैं मैं तो भारत माँ की सेवा करूँगा। भगत सिंह कहते हैं मैं तो चाहे जो हो जाए भारत माँ की सेवा करूँगा। लक्ष्मीबाई भी चाहती तो अंग्रेज़ों से साठगांठ करके राज्य चला सकती थी, लेकिन कहा नहीं, सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। ये बातें हम इसलिए याद कर रहे हैं कि हम जरा अपने भीतर झांकें कि हम उनके सपनों का भारत बना पाए कि नहीं। वो जो सपना देखे थे उसको हम पूरा कर पाए कि नहीं। जो सपना उन लोगों ने देखा था वो हम कर पाए कि नहीं।
लेकिन आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा उनके सपनों का भारत बिल्कुल भी नहीं बना। जो वो नहीं सोचे थे वही हो चुका है, वही भारत में घटित हो रहा है। जो भारत अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के लिए विश्व में विख्यात था, आज हमारे युवाओं को, आज हमारे बहनों को ये ख्याल ही नहीं है कि हमारा रोल मॉडल कौन होना चाहिए। आज हमारे भाई, आज हमारे बहनें अपने रोल मॉडल किसी हीरो, किसी हीरोइन को चुन लेते हैं, किसी क्रिकेटर को चुन लेते हैं, किसी सिंगर को चुन लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस देश के अगर कोई असली हीरो है वो नेताजी सुभाष जैसे लोग हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग हैं, भगत सिंह जैसे लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोग हैं, और तो और जो सीमा पर जवान खड़े हैं वो असली हीरो हैं। अगर किसी को रोल मॉडल बनाना है आप उन्हें बनाइए। अगर किसी को रोल मॉडल बनाना है, अपना आदर्श बनाना है, तो श्री राम को बनाइए, कृष्ण को बनाइए, बुद्ध, महावीर, कबीर को बनाइए, नानक को बनाइए, मीराबाई को बनाइए, लक्ष्मीबाई को बनाइए। अगर आप अपने जीवन में इन्हें अपना आदर्श चुनते हैं, इन्हें अपना रोल मॉडल चुनते हैं, तो मैं निश्चित कहता हूं कि जीवन में आप जो करना चाहते हैं वो पा सकते हैं। और ये जो विसंगतियां इस देश में आ गई है, ये जो आडंबर इस देश में आ गया है, वो क्षण भर में नष्ट हो सकता है। इसलिए आज हमारे युवाओं को ये सोचना पड़ेगा कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, हम कैसा जीवन जी रहे हैं। एक दिन तो चिता में जलना ही है, एक दिन तो राख होना ही है, लेकिन राख होने से पहले हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या करने के लिए आए हैं। क्या खाना पीना करना, नौकरी करना, अपने लिए धन जमा करना, अपने बच्चों के लिए कुछ करके और दुनिया से विदा हो जाना, क्या यही हमारा लक्ष्य है? क्या यही हमारा उद्देश्य है? इससे तो कोई मतलब नहीं। इतना काम तो जानवर भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। अगर यही काम इंसान भी कर रहा है, और इस भारत जैसे भूमि में जन्म लेने वाला इंसान भी यही काम कर रहा है, जो ऋषि मुनियों का देश है, जो साधु संतों का देश है, जो वीरों का देश है, जो शहीदों का देश है, तो फिर क्या मतलब रहा? फिर हमारे मनुष्य होने का क्या मतलब रहा? हम तो सिर्फ गाथाएं गाते हैं कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जंगल चले गए थे। हम गाथाएं गाते हैं कि भाई के साथ उनका प्रेम था। हम गाथाएं गाते हैं कि माँ सीता ने अपने पातिव्रत धर्म का पालन किया था। हम गाथाएं गाते हैं कि श्रवण कुमार अपने पिता, अपने माँ को 4 धाम की यात्रा कराए थे। हम गाथा गाते हैं कि लव कुश जैसे पुत्र हों तो अयोध्या की सेना भी हार जाती है, चूँकि उन्हें माँ सीता का परवरिश मिला था। ऋषियों ने कहा है ना, माता निर्माता भवती, माँ निर्माण करती है बच्चों का, और वही काम माँ सीता ने लव कुश के लिए कहा था। हम ये सारी गाथाएं गाते हैं, बस एक काम नहीं कर पाते, उन गाथाओं को अपने जीवन में उतार नहीं पाते, उन महापुरुषों के जीवन दर्शन को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। और नहीं उतारने के कारण हम किताबों में पढ़ रहे हैं राम की कहानी, किताबों में पढ़ रहे हैं कृष्ण की कहानी, किताबों में पढ़ रहे हैं कबीर की कहानी, किताबों में ही पढ़ रहे हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी, नेताजी की कहानी, और रियल लाइफ में हमारा कुछ और ही चलता है। आदमी आज भजन भी कब गाता है? बूढ़े लोग तो भजन गा लेते हैं, जवान अब भजन भी नहीं गाते। और कभी कभी भजन हमने सुना है कुछ लोगों से, वो कब गाते हैं? जब वो मरघट से गुजर रहे होते हैं, जब शमशान घाट से गुजर रहे होते हैं, तब लोगों को याद आता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तब वो गाता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और जैसे ही शमशान घाट पार करेगा, तुरंत साजन मेरा उस पार है। ये हालत आज हमारे युवाओं की। जब तक मरघट में है, हनुमान जी याद आ रहे हैं, राम जी याद आ रहे हैं, कबीर याद आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो पार हुआ, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो वही फिल्मी गाने चलेंगे, अब तो वही मूवी चलेंगे, अब तो वही सब क्रिकेटर चलेंगे। इन्हें ही हम अपने जीवन में जगह दे रखे हैं। हम दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। जब तक मंदिर में होते हैं तो हर हर महादेव होता है, और जैसे ही घर आते हैं तो गांजा और दारू का खेप चलता है। कई लोग तो कहते हैं महादेव स्वयं गांजा पीते थे, उनको गांजा चढ़ता है इसलिए हम पीते हैं। ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि महादेव जहर भी पिए थे, तुम भी पी लो। लेकिन नहीं, वो गांजा को बस अपना, चूँकि अपना जिभ्या स्वार्थ कारण नर किन्हो बहुत उपाय। शिवजी तो गले में सांप भी रखते थे, आदमी नहीं रख सकता।
शिव जी बिच्छू बांध के रखते थे, नहीं रख सकता। अब शिव जी रखते थे नहीं रखते थे अलग बात है, वो लक्षणार्थ में है। अर्थात वो इतने सहज, इतने ध्यानी थे, इतने सरल थे कि जिसको संसार त्याग देता था वो उन्हें अपना लेते थे। एक साधु पुरुष का भाव उनके अंदर था। जिनको दुनिया त्याग दिया वो उन्हें भी स्वीकार लेते थे। कितनी बड़ी बात है। लेकिन हम वैसा नहीं करते। हम गांजा भांग के पीछे भाग जाते हैं, शराब के पीछे भाग जाते हैं। हमारी एक दोहरी जिंदगी चलती है। हम किताबों में भगत सिंह को पढ़ते होते हैं और रियल लाइफ में जब सैलून में जाते हैं तो लड़के कहेंगे हमारा बाल जरा शाहिद कपूर जैसा काट देना, हमारा बाल जरा शाहरुख खान जैसा काट देना। वो रियल लाइफ में फिर शाहरुख खान के ही पीछे जाएगा, रणबीर कपूर के पीछे जाएगा, लेकिन किताबें पढ़ेगा भगत सिंह की। जब कभी पढ़ना है, देखना है। अभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज बहुत से भाषण दिए गए होंगे। आज नेताजी सुभाष पर भाषण हुए होंगे, आज भगत सिंह पर भाषण हुए होंगे, आज बाबा साहेब अम्बेडकर पर भाषण हुए होंगे, लेकिन रियल लाइफ में उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। मंदिर में देवी दुर्गा की हम उपासना करते हैं, मंदिर में हम महादेव की उपासना करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हमारा कोई मतलब नहीं होता। मंदिर जाते हैं, जगत जननी दुर्गा की उपासना कर रहे हैं और घर आते हैं अपनी ही जननी का अपमान कर रहे हैं। मंदिर जाते हैं, जगत पिता महादेव की उपासना कर रहे हैं और घर आते हैं अपने ही पिता का अपमान कर रहे हैं। हमारी जिंदगी दोहरी हो गई है। संत कहते हैं जब तक हम अपने उन महापुरुषों के दिव्य जीवन को पुनः स्मरण न करेंगे, जब तक हम उनकी जीवनियों को पुनः अपने हृदय में न उतारेंगे, ये भारत ऐसे ही बिखरता चला जाएगा। आज हमारा समाज बिखरा हुआ है। आज साइंस ने जितना विकास किया है उतना ही हमारा देश बिखरा है। जितनी दूरियां बाहर की कम हुई है उतनी दिलों की दूरियां बढ़ी है। पहले मोबाइल नहीं थे तो लोग मिलने के लिए एक साथ 10 आदमी 20 आदमी बैठते थे, शाम को घर में बैठते थे। लेकिन आज साइंस ने बाहर की दूरी घटा दी है तो अब बगल कमरे में, बगल कुर्सी में कौन बैठा है हमें पता नहीं चलता, सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। तो साइंस ने हमारी बाहर की दूरियां घटा दी है, लेकिन दिलों की दूरियां हमारी बढ़ गई। हम वो काम कर ही नहीं रहे जिससे हम राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें। एक दिन मौत आएगी, लेके चले जाएगी, पता चला हमारे हिसाब किताब में कुछ नहीं है। रजिस्टर में देखा जाएगा तुमने क्या किया, तो पता चलेगा कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया, ऐसा कुछ किया ही नहीं। भजन आप लोग सुनते हैं ना, संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। वो धन की तो हम तैयारी ही नहीं कर रहे हैं जो साथ जाए। वो कर्म हम कमा ही नहीं रहे जो साथ जाएगा। अगर आप एक पिता हैं और अपने पुत्र को अगर सही शिक्षा नहीं दे पा रहे, अगर आप उनको मैथ की शिक्षा देने की चेष्टा कर रहे हैं, साइंस की शिक्षा देने की चेष्टा कर रहे हैं, अंग्रेजी हिंदी संस्कृत की शिक्षा देने की चेष्टा कर रहे हैं, तो साथ साथ उसे एक संस्कार की भी शिक्षा दीजिए, उसे मर्यादा की भी शिक्षा दीजिए, उसे अपने महापुरुषों की जीवनियों की भी शिक्षा दीजिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पुत्र को डॉक्टर तो बना देंगे, आप उसे वकील तो बना देंगे, आप उसे इंजीनियर तो बना देंगे, आप उसे डीएम बना देंगे, एसपी बना देंगे, लेकिन आप उसे एक अच्छा इंसान कभी नहीं बना पाएंगे।